अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। कप्तान किसको मुखातिब? पहले कौन सी असेंबली टूटेगी? वजीर आजम मुज़ाकरात के लिए बेताब। नवाज शरीफ डर गए क्या? मुराद सईद को क्या खतरा? स्वाति केस में क्या अहकामात? और दूसरा टेस्ट भी हार गए। सबसे पहले बात कप्तान की, कहते हैं पूरी तारीख में इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद हो गई है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की सलामती मईशत से जुड़ी हुई है। सोवियत यूनियन दुनिया की मजबूत तरीन फौज रखने के बावजूद टूट गई क्योंकि उनकी मईशत बैठ गई थी। इदारों को सोचना चाहिए कि यह इंपोर्टेड हुकूमत मुल्क को कहां लेकर जा रही है। अदलिया को भी मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर मुल्क मजीद नीचे गया तो अदलिया भी जिम्मेदार होगी। कारोबारी तबका भी इस बदतरीन महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करे। इमरान खान ने कहा कि माशी हालात बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो इस अवाम को इस चीज से आगाह नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ये मुल्क खुदा ना खास्ता जिस ट्रेजेक्ट्री पे, जिस तेजी से नीचे जा रहा है, इसके सारे कौम के ऊपर, सारे इदारों पे असरात होंगे। सोवियत यूनियन, उसकी फौज तो बहुत दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, लेकिन जब वो माशी तौर पे जब वो नीचे गया तो आखिर में फौज ना बचा सकी उस सोवियत यूनियन को टूटने से। हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर। तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही। मैं आज आप सारों को कह रहा हूँ कि अगर आप आज अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जितनी तेजी से मुल्क नीचे जा रहा है, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है। तो अब एक तरफ हमें कर्जों की किस्तें देनी है, तो एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, वो भी गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, बाहर किसी को अब एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। और 88% पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर एतमाद खो बैठे हैं, गवर्नमेंट के ऊपर। हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई थी, हमारे दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई थी। जो भी आज ये देख रहे हैं प्रोग्राम, सबको पता है कि इसका हल एक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर मुल्क के अंदर सियासी तौर पे इस्तेकाम नहीं है तो वो माशरत सबसे पहले उससे मुतासर होती है। पहले पंजाब असेंबली तहलील होगी, बाद में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ी जाएगी। अरकान कौमी असेंबली दोबारा ऐवान में जाकर इस्तीफे पेश करेंगे। तहरीक इंसाफ ने हतमी फैसला कर लिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत रावलपिंडी के अरकान के इजलास में हतमी मुशावरत की गई। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का फैसला किया गया। अरकान ने कप्तान के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। इमरान खान का कहना था मुआशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द और शफाफ इंतखाबात है। पख्तूनख्वा असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक कप्तान का बड़ा फैसला। रहनुमाओं ने भी हिमायत का वजन पलड़े में डाल दिया। चेयरमैन PTI की ज़ेर सदारत रावलपिंडी के अरकान असेंबली का इजलास, असेंबलियों की तहलील और कौमी असेंबली से इस्तीफों से मुताल्लिक हतमी मशावरत कर ली गई। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में पंजाब असेंबली तहलील की जाएगी। अरकान कौमी असेंबली दोबारा ऐवान में पेश होकर इस्तीफे देंगे। दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ा जाएगा। ज़राए के मुताबिक PTI ने एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में बदलने का फैसला कर लिया। कप्तान ने जो कुछ कहा, रावलपिंडी के अरकान ने हर फैसले की तौसीक कर दी। अरकान का कहना था नशिस्तें PTI की अमानत हैं। इमरान खान की ज़ेर क़यादत बाकायदा तौर पर इंतखाबी मुहिम में जाएंगे। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। PDM हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसियों ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया।
मुआशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द शफाफ इंतखाबात है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा, होश ठिकाने आ गए, मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान की इज्जत और हुर्मत भी बुला बैठे। कहा कि जब हुकूमत में आए तो IMF के सामने एड़ियां रगड़ी, सख्त शराइत पर कर्जों का एतराफ करते हुए कहा कि सख्त शराइत के बाद IMF पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए राजी हुआ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की फौरी वतन वापसी न आने से मुतालिक जवाब गोल कर गए। कहा वो वक्त जरूर आएगा जब नवाज शरीफ मुल्क वापस आएंगे। उनका कहना था कि साबिक हुकूमत ने उनके खानदान को बदनाम करने की कोशिश की, ताहम वो इख्तलाफात भुलाकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कहा ताली दोनों हाथों से बचती है, इंतखाबात कराने से मुतालिक फैसला भी मान लिया। आइंदा इलेक्शन में अपनी शिकस्त को देखते हुए कहा कि अवाम का जो भी फैसला होगा कबूल करेंगे। रगड़ी अपना IMF के आगे, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने पता नहीं कहां कहां अंगूठे लगवाए और कहां कहां क्या क्या उन्होंने गारंटीज ली। मजबूरी थी कि हमें ये फिर महंगाई का एक जो तूफान था हमें आगे करना पड़ता, मजबूरी थी। मियां नवाज शरीफ साबिक वजीर आजम है, पाकिस्तान के अंदर उनके चाहने वाले करोड़ों में बसते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान जल्द तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे कायद मियां नवाज शरीफ को, मुझे, मेरे खानदान को और पार्टी को बुरी तरह पाकिस्तान के अंदर और बाहर बदनाम करने की एक बदतरीन घटिया एक उन्होंने दिन रात कोशिश की। पाकिस्तान की माशी बका, सलामती, खुशहाली के लिए एक क्या 100 कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हम तमाम अपने इख्तलाफात भुला सकते हैं। ताली दोनों हाथों से बचती है। कौम का फैसला है कि कौम ने अगले इलेक्शन में क्या फैसला देना है। जो भी कौम फैसला देगी हम उसको मनोन कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ बात को आगे बढ़ाते हुए इंतखाबात का ऐलान करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी का बोल न्यूज से गुफ्तगू में वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। कहा ये एक मुस्बत बात है। शहबाज शरीफ अगर पाकिस्तान के लिए इख्तलाफात भुलाकर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें इंतखाबात का सोचना चाहिए। हमें सिर्फ हुकूमत की तरफ से ऐलान चाहिए कि वो जल्द इंतखाबात के लिए तैयार है। बात है जो शहबाज शरीफ साहब ने की है, और अगर वो पाकिस्तान के लिए इख्तलाफात बढ़ा के आगे बढ़ते हैं तो उन्हें फिर इलेक्शंस का सोचना चाहिए। और हमने जो सदर मुमलिकत ने इसहाक डार साहब के सामने भी यही बात रखी है कि तमाम पाकिस्तान के जो सियासत से लोग हैं, सियासत के ऊपर इल्म रखते हैं, जो मईशत के ऊपर इल्म रखते हैं, उन तमाम का इत्तफाक़ राय है कि यहाँ पे जो मुआशी बहरान है वो ठीक नहीं हो सकता अगर पाकिस्तान की सियासत में इस्तेकाम ना हो। और सियासत में इस्तेकाम के लिए इंतखाबात ही वो वाहिद रास्ता है, एक साफ़ शफाफ इंतखाबात जिनकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि शहबाज शरीफ अगर ये जो बयान है इसको आगे बढ़ाएंगे और उनकी हुकूमत जल्द इंतखाबात के ऊपर जो है वो तैयारी करेगी और उसके बाद वो ये ऐलान करते हैं जल्द इंतखाबात का, तो हम पहले भी कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं और जो फ्रेमवर्क है वो हम बैठ के तय कर लेंगे। और सिर्फ हमें हुकूमत से ये ऐलान चाहिए कि वो जल्द इंतखाबात के लिए तैयार। सियासी इस्तेकाम के लिए नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। इस वक्त हुकूमत पर कोई भी एतबार नहीं कर रहा। आवाम पैसा निकाल रहे हैं और अपने बिजनेस बंद करके जा रहे हैं। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की बोल न्यूज के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा मुआशी हालात का हल ये है कि सियासी इस्तेकाम लाना होगा, फौरी तौर पर निगरान हुकूमत तश्कील दी जाए। पहले तो बहुत बड़ा हल ये है कि आपको पॉलिटिकल जो है वो एक किस्म सर्टेनिटी लानी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि आपको नए इलेक्शन अनाउंस करने पड़ेंगे। अब तो बिल्कुल अयां है कि कोई भी एतबार नहीं कर रहा, इन्वेस्टर एतबार नहीं कर रहे, लोग पैसा निकाल रहे हैं, लोग अपनी बिजनेस बंद करके यहाँ से जा रहे हैं। तो पहली बात तो है कि इनको अभी अनाउंस कर देना चाहिए ताकि इंटरिम गवर्नमेंट एक आए। जब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी तो एक स्टेबिलिटी की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में पैसे क्यों डालें, आपका बैंकर कहता है मैं क्यों डालूं, इन्वेस्टर कहता है मैं क्यों डालूं। जाके रशिया से जल्दी से तेल लेके आए ताकि 4 से 5 400 to 500 मिलियन डॉलर्स पर मंथ आपको उस पर फायदा हो सकता है। नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी के खौफ से बड़ा यू टर्न ले लिया। वतन वापसी की आस लगाए रहनुमा को हरी झंडी दिखा दी। मुशावरती इजलास में साफ कह दिया अदालत से रिलीफ मिला तब ही वापस आऊंगा। नून लीग के इजलास में क्या हुआ, बोल न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया।
कानूनी रिलीफ के लिए कानूनी माहिरीन ने सर जोड़ लिए। सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की तैयारी कर ली गई। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को हरी झंडी दिखा दी, फौरी तौर पर वतन आने से इनकार कर दिया। नून लीगी कायद ने बड़ा यू टर्न पार्टी इजलास में लिया। इजलास में क्या हुआ, बोल न्यूज अंदरूनी कहानी सामने ले आया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने साफ कह दिया, कानूनी रिलीफ मिलेगा तभी वापसी की फ्लाइट पकड़ूंगा। बतौर दीगर वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार की जाएगी। जराये का कहना है नवाज शरीफ के इनकार से रहनुमाओं के अरमानों पर ओस पड़ गई। किस तरह रिलीफ लिया जा सकता है, कानूनी माहिरीन ने सर जोड़ लिए। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की सजा हाई कोर्ट में चैलेंज की जाएगी। अदालती फैसले की रोशनी में लाहे अमल तय किया जाएगा। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवाना। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।